नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी, दिन शनिवार। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। इस घटना को हर साल पूरे देश में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दुखद घटना को आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्योर पटना की पूरी टीम उन सभी अमर बलिदानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 15 फरवरी को पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। अशोक राजपथ और गांधी सेतु पर बनाए जाएंगे नए टेम्पो स्टैंड। कामकाजी महिलाएं भी अब जेडी विमेंस कॉलेज में ले सकेगी नामांकन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जल्द होगी जारी। डीवाई पाटिल T20 खेल सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए 23 फरवरी तक करे आवेदन। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित पते पर जमा की जा सकती है। पात्रता के लिए उम्मीदवार का मैट्रिक या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। जन्म 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए और अनमैरिड होना अनिवार्य है। आवेदन निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, अंतिम मेरिट लिस्ट शामिल है। 15 फरवरी को पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। पटना में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। नेहरू पथ पर सामान्य वाहनों की एंट्री बंद रहेगी, क्योंकि अलग अलग समितियों की शोभा यात्राएं खाजपुरा शिव मंदिर में भव्य अभिनंदन समारोह में शामिल होगी। केवल एम्बुलेंस, अग्निशमन और आवश्यक सेवा वाहन ही गुजर सकेंगे। नगर सेवा, सिटी राइड और सीएनजी बसों का परिचालन फ्लाईओवर के ऊपर से होगा। अन्य वाहनों को अलग अलग डाइवर्ट मार्गों में गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। अशोक राजपथ और गांधी सेतु पर बनाए जाएंगे नए टेम्पो स्टैंड। पटना सिटी के गायघाट इलाके में भीषण जाम को कम करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एसडीओ और एएसपी ने सड़क निरीक्षण कर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और अवैध टेम्पो स्टैंड चिन्हित किए। अशोक राजपथ और गांधी सेतु के नीचे नए अधिकृत टेम्पो स्टैंड बनाए जाएंगे। डंका इमली मंडी को शिफ्ट किया जाएगा और वेंडिंग जोन खाली कराए जाएंगे। इन उपायों से यातायात सुचारू होगा और गायघाट क्षेत्र जल्द ही जाम मुक्त बनने की उम्मीद है। छात्र संघ चुनाव के दौरान बाहरी व्यक्ति और नेताओं का प्रवेश होगा प्रतिबंधित। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को देखते हुए छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों और उनके रिश्तेदारों को खाली करने का आदेश दिया। केवल जिनके नाम पर कमरा आवंटित है वे ही रहेंगे। चुनाव के दौरान बाहरी व्यक्ति, राजनीतिक दल के नेता और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीदवार 4 समर्थकों के साथ संपर्क अभियान चला सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म बिक्री में अब तक 80 फॉर्म खरीदे गए हैं और 16 से 19 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया होगी। अब पटना की तर्ज पर होगा चनपटिया का स्वच्छता सुधार। चनपटिया नगर पंचायत की टीम मुख्य पार्षद रजनी देवी के नेतृत्व में पटना नगर निगम मुख्यालय पहुंची, जहां महापौर सीता साहू से शिष्टाचार मुलाकात की और पटना की स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके को जाना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शुरू हुई स्वच्छ शहर जोड़ो पहल के तहत पटना नगर निगम चनपटिया का मार्गदर्शक शहर बना है। 8 फोकस क्षेत्रों, घर घर कचरा उठाव, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, जल प्रबंधन, कल्याण, शिकायत निवारण सहित में संयुक्त कार्य से चनपटिया की स्वच्छता पटना की तर्ज पर सुधरेगी और स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आईजीआईएमएस में डिजिटल हेल्थ सेंटर से जुड़ेगा सुदूरवर्ती अस्पताल। आईजीआईएमएस में डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर बनाया जाएगा, जो सुदूरवर्ती पीएचसी, अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ेगा। सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन और टेली काउंसलिंग की सुविधा होगी और डेटा के माध्यम से दवाओं पर शोध किया जाएगा। भविष्य में इसे राज्य का डिजिटल हेल्थ नोडल सेंटर बनाने की योजना है। 43वें स्थापना दिवस समारोह में स्वास्थ्य प्रदर्शनी, व्याख्यान और पत्रिका लोकार्पण हुआ। संस्थान की प्रगति, नवाचार और चिकित्सा उत्कृष्टता की सराहना की गई। कामकाजी महिलाएं भी अब जेडी विमेंस कॉलेज में ले सकेगी नामांकन। जेडी विमेंस कॉलेज में 6 महीनों का मिथिला पेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स अब कामकाजी महिलाओं के लिए भी उपलब्ध होगा। 5वें बैच के लिए नामांकन 16 फरवरी तक खुला रहेगा, जिसमें कुल 50 सीटें हैं। 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। कोर्स 18 फरवरी से शुरू होगा और इस पे पेपर, जूट, कपड़ा और दीवारों पर मिथिला पेंटिंग की टेक्निक सिखाई जाएगी।
मां प्रेमा फाउंडेशन सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। पूर्व अध्यक्ष स्तुति गुप्ता ने पटना जिला परिषद में की पुनर्नियुक्ति की मांग। पटना जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष स्तुति गुप्ता ने पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने बिहार के पंचायती राज्य मंत्री और सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी शामिल थी। उनका कहना है कि उनके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव अवैध था, क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या आधे से कम थी। उन्होंने पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। बिहार में पर्व त्योहार तिथियों में एकरूपता लाने की तैयारी। बिहार में पर्व और त्योहार की तिथियों में एकरूपता लाने के लिए राज्य धार्मिक न्यास परिषद इस महीने अंत तक विद्वत परिषद की बैठक पटना में आयोजित करेगा। बैठक में विद्वान, ज्योतिषी, खगोलविद और पंचांग विशेषज्ञ शामिल होंगे। होली, छठ, दीपावली, रामनवमी जैसे पर्वों की 2 तिथियों के कारण श्रद्धालुओं और पर्वतिनों में भ्रम होता है। बैठक में सूर्योदय, चंद्रगति और शास्त्रों के अनुसार पर्व त्योहारों की तारीख और सही तिथि निर्धारण पर चर्चा की जाएगी। पटना के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और थिएटर कलाकार है। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। शास्त्रीय नृत्य और ताइक्वांडो में प्रशिक्षित वे चौथी डैन ब्लैक बेल्ट धारक है। उनका प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मिथिला मखान का निर्माण कर चुका है। उन्होंने बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय और स्टंट खुद किए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जल्द होगी जारी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली। योग्य महिलाओं को मार्च के अंतिम सप्ताह तक 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें 5,000 रुपए का योगदान देना होगा। योजना में कुल 4 किस्तें। हर चरण में महिला को 25% अपनी हिस्सेदारी जोड़नी अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया, उद्योग सत्यापन और समूह सहभागिता और आमदनी खर्च जांच पूरी होने के बाद ही राशि मिलेगी। योजना से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार बढ़ेगा। पटना में सड़क किनारे वेंडरों के लिए बनेंगे 36 से अधिक वेंडिंग जोन। पटना नगर निगम शहर में करीब 3 दर्जन वेंडिंग जोन बन रहे हैं, ताकि सड़क किनारे वेंडरों को व्यवस्थित किया जा सके और अवैध अतिक्रमण हटाया जा सके। दीघा, गोलंबर, जेपी, गंगापथ, खटाल गली और पटना जंक्शन क्षेत्र में आधुनिक वेंडिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में पार्किंग, शौचालय, लाइटिंग और बेंच जैसी सुविधाएं दी जाएगी। वेंडरों को वैकल्पिक स्थलों पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे सड़क पर जाम कम होगा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जिला प्रशासन ने नालों को अतिक्रमण मुक्त करने का दिया निर्देश। पटना जिला प्रशासन ने शहर के नालों की स्थिति जांचने और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम गठित की है। टीम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और अभियंता शामिल होंगे। यह बादशाही, आशियाना, दीघा, नंदलाल, छपरा सहित प्रमुख नालों का बहाव, जल निकासी, नाला उड़ाही और अतिक्रमण की स्थिति जांच कर डीएम को रिपोर्ट देगी। मानसून से पहले सभी नालों को अतिक्रमण मुक्त और साफ करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने परीक्षा विलंब पर छात्रों को दिया आश्वासन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े परीक्षा विलंब पर चर्चा हुई। जेडीयू विधायक ने एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स की परीक्षाओं में देरी पर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वस्त किया कि 2023-24 सत्र की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में और 2024-25 की परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित कर छात्रों का भविष्य सुनिश्चित कर रही। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। आज अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री बीच रहने की उम्मीद है। समग्र रूप से मौसम स्थिर और सुखद रहेगा, जिसमें वर्षा की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। पटना विमेंस कॉलेज में 24 फरवरी को दीक्षांत समारोह होगा आयोजित। पटना विमेंस कॉलेज में 24 फरवरी को दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें 1089 छात्राओं को डिग्रियां दी जाएगी और 35 को गोल्ड मेडल मिलेगा। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे वेरोनिका ऑडिटोरियम में शुरू होगा। सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल, खाने पीने की वस्तुएं और पानी की बोतल अंदर ले जाना मना है। छात्राओं को ड्रेस कोड जैसे कि सफेद, ऑफ व्हाइट साड़ी या फिर सलवार सूट पहनना होगा और प्रत्येक छात्रा के साथ केवल एक ही अभिभावक प्रवेश कर सकेगा। आज भरी प्रैक्टिकल का अंक हो सकेगा अपलोड। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी कर सकती है। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक विषय की कॉपियों का मूल्यांकन 8 से 10 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा। स्कूलों को निर्देश दिए गए कि प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन और आंतरिक ग्रेड के अंक आज तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड कर दे, अन्यथा बाद में डेटा भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पटना से डॉक्टर का किडनैप 24 घंटे में हुए बरामद।
पटना के फुलवारी शरीफ से डॉक्टर सर्वेश कुमार तिवारी का 10 फरवरी को किडनैप किया गया था। विवाद 70 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के था। पुलिस ने अपहृत डॉक्टर को 24 घंटे में समस्तीपुर के मकसूदपुर गांव से सुरक्षित बरामद किया और 3 आरोपियों रविंद्र प्रसाद, राकेश कुमार और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। मनोज ने सुपारी दे करके अपहरण कराया था। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पटना पर्यटन में आज बात होगी डिनो पार्क की। पटना का डिनो पार्क एक रोमांचक और शैक्षिक स्थल है जो पूरे परिवार के लिए आदर्श है। यहाँ जीवन आकार के डायनासोर मॉडल, इंटरेक्टिव प्रदर्शनी और थीम आधारित खेल क्षेत्र होंगे। पार्क जुरासिक युग का अनुभव प्रदान करेगा। बच्चों और वयस्कों के लिए सीखने और मनोरंजन का संगम बनेगा। स्थलों में से एक बनकर शहर के मनोरंजन और पर्यटन मानचित्र में क्रांति लाएगा। मुख्य सचिव ने निवेशकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का दिया आदेश। बिहार में उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को उद्योग वार्ता में कहा कि संबंधित विभाग भुगतान और उद्योग से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान करे। पटना एयरपोर्ट के पास वायुयान संगठन निदेशालय में हुई बैठक में 14 निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने एआई ऑक्सीजन प्लांट, चीनी मिल और वित्त संबंधित प्रस्ताव और समस्याएं साझा की। बिहार में उच्च माध्यमिक स्कूल लिपिकों को मिलेगा नया वेतन। बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति लिपिक को अब 16,500 रुपए वेतन मिलेगा। साथ ही 500 रुपए वार्षिक वृद्धि भी होगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भिंगरा ने अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति मृत शिक्षक कर्मियों के आश्रितों पर लागू है जो राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, उत्क्रमित और नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुई। 2025 के नियमावली के लागू होने से पूर्व और बाद दोनों पर नियम लागू होगा। फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। फुलवारी शरीफ में कोचिंग संस्थान से छात्रा की मौत ने सनसनी मचा दी। पुलिस के सामने 5 अनसुलझे सवाल है। छात्रा छत पर क्यों गई? क्या किसी ने धक्का दिया? घटनास्थल पर खून के निशान क्यों नहीं है? सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक पीछे क्यों दिखे? और छात्रा पर संदिग्ध चोटें कैसे आई? इन पहलुओं की जांच एफएसएल और एसआईटी कर रही, जिससे गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। चेक बाउंस होने पर हो सकती है जेल। अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में जेल गए, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपए शामिल थे। उनका 2010 का लोन फिल्म फ्लॉप होने के कारण चुकाया नहीं जा सका। भारतीय कानून में चेक बाउंस गंभीर आर्थिक अपराध है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत दोषी को 2 साल जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। प्रक्रिया में नोटिस, 15 दिन का भुगतान समय और अदालत में शिकायत शामिल होती है। डीवाई पाटिल T20 खेल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर के भारत को जीत दिलाई, अब डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट खेल सकते हैं। 14 साल के सूर्यवंशी मुंबई में होने वाले इस टूर्नामेंट में एक टीम की ओर से हिस्सा लेंगे जो 23 फरवरी से शुरू होगा। वर्तमान में वो तालेगांव में राजस्थान रॉयल्स के कैंप में अभ्यास कर रहे। टूर्नामेंट में कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। 30,000 रुपए में यह है बेस्ट गेमिंग फोन। 30,000 रुपए से कम बजट में गेमिंग के लिए बेस्ट स्मार्टफोन विकल्पों में OnePlus Nord CE5, Redmi Note 15 Pro 5G, iQOO Neo 10R और Oppo F31 Pro 5G शामिल है। ये फोन हाई रेफरेंस रेट डिस्प्ले, दमदार चिपसेट्स, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। इनके वेरिएंट में 8GB, 12GB रैम और 128 से लेकर के 256GB स्टोरेज मौजूद है, जो प्रो लेवल गेमिंग अनुभव के लिए परफेक्ट है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, सुषमा चौधरी और अजीत कृतिकाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, महंगाई को कम करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।